जन्माहुति हुई, उन्होंने राम जी का अवतार ग्रहण करके राक्षस रावण को निधन किया था। वही राम मंत्र उनको दे दिया। गुरुजी ना, हाँ बेटी बोल। मुझे जिस मंत्र को दिया आपने, इस मंत्र में रघुनाथ मिल जाएंगे, राम जी मिल जाएंगे। हाँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तुम भवानी एक है, श्रद्धा विश्वास है महादेव, अतएव तुम्हें आत्मविश्वास रखो। तुम्हारा हृदय में विश्वास नहीं है तब पत्थर में परमात्मा नहीं दिखेगा, और विश्वास है तो तुम्हारे हृदय में, पत्थर में सर्वत्र परमात्मा है, वो भी दिखेंगे। विश्वास करके वही कुंवारी कन्या गुरुजी के पास से मंत्र दीक्षा प्राप्त होके चली गई, कुटिया में रहने लगी। और रात्रि के समय छिप छिप के सेवा करना, संतों का कुटिया में झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, संतों का सेवा करना, फूल तोड़ के ले आना, सब करती हैं और दिन में छिप जाती है। तो गुरु मिले सदगुरु, सदगुरु के कृपा से उनका जीवन सफल हो गया। राम जी उनके कुटिया में आ गए थे। राम जी आके उनके दर्शन दिया था। वही है सबरी, सबुर। सबरी मतलब क्या है? सब्र करो। भगवान की मार्ग में चलते समय सुखे सनद विघ्न मना, दुखे सुविगत स्पृह, बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। सुख में हो चाहे दुख में हो, आप स्थित धीरज के साथ, सबूरी के साथ अपनी जीवन यात्रा निर्वाह करो। और भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जे जननी दिन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। बोलो भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जो जननी दिन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जैसे भिलने के लिए राम जी आ गए थे उनके कुटिया में, हमारे श्री श्री लाहिड़ी महाशय उनके लिए उनके गुरुजी विराजमान थे। द्रोणागिरी पर्वत, हिमालय के रानीखेत अंचल में गुरुजी उनके कुटिया में शिष्य के लिए बैठे हैं। हमारे शिष्य आएगा और उनका अधूरा जो साधना है उनको पूर्ण करना पड़ेगा। सदगुरु बैठे हैं। लाहिड़ी बाबा
डिफेंस कंपनी में नौकरी करते थे, सेना विभाग में, भारतीय सेना विभाग में नौकरी करते थे। नौकरी करते समय गुरुजी ने अपनी योग बल से उनको ट्रांसफर करवाया रानीखेत इलाका में। वहाँ पर पहुँच के एक दिन निकल पड़े। भ्रमण करते करते गुरुजी ने उनको बुला लिया, श्यामाचरण इधर आओ। पहुँच गए कुटिया में। गुरुजी ने कहा, मैंने तुमको बुलाया था, दोनों अनजान। पहले जन्म में लाहिड़ी बाबा वही गुरुजी के पास दीक्षा ग्रहण किया था। उनका जो साधना अधूरा रहा उसको पूर्ण करने के लिए गुरुजी इस जन्म में उनको अपने पास बुला लिया। सदगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला की मैला तब छूटे, जब अगन करे परवेश, अगन करे परवेश। सदगुरु पावे भेद बतावे। सदगुरु लाहिड़ी बाबा जी के पहले जन्म का गुरु इस जन्म भी उनको बुला लिया। लाहिड़ी बाबा के कहते हैं, देखो गुफा के भीतर ये आसन पहचानते हो, एक कमंडल तुम पहचानते हो? नहीं गुरुदेव। ठीक है, लो। उनको थोड़ा सा कुछ तरल पदार्थ उनने खिलाया, बस वही तो तरल पदार्थ आपको मिला गए। वासुदेव मंत्र मिला गए, क्रियायोग साधना मिला गए, आत्मदर्शन करने का सामर्थ्य मिला गए। मानव काया क्रियायोग करने से 3 प्रकार के आपको लाभ मिलेगा, शरीर, तन, शरीर, मन और आत्मा। लोग दुकान संभालते हैं, मकान संभालते हैं, शरीर संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, मान प्रतिष्ठा संभालते हैं, सब संभालते हैं, लेकिन मन को संभालने वाला कोई मनुष्य हो जाते हैं, मुनि हो जाता है। मुनि संगलीन मानसा। अब लाहिड़ी बाबा ने अपने गुरु जी का स्पर्श पाते कि कोयला काली है, काला कोयला तो आप जानते हैं, उसका अग्नि जब उनमें प्रवेश कर जाते हैं तब लाल सुर्ख हो जाता है। आप हाथ डालेंगे तो हाथ को जला डालेंगे। इस प्रकार आपके मानव काया जो है विषय त्रिताप में वो कोयला हो चुका है। उसमें अग्नि रूप क्रियायोग आप डालेंगे, प्रतिदिन क्रियायोग का अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते 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 अपना स्वरूप अथ स्वरूप अवस्थानम, स्वरूप में आप स्थितिशील हो जाएंगे। मैं कौन हूँ, कोयम कोस्तम को तो आया, तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, मुझे कहाँ पर मृत्यु के पास बाद जाना पड़ेगा। इसके आत्मजिज्ञासा का समाधान गुरु जी ने ही सभी को देते गए। जिसने क्रियायोग करते गए, न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर जाने के बाद जीव लौट के नहीं आता वही मेरे परम धाम है। वहीं पर पहुंचाने के लिए ही गुरुदेव आपके जीवन साथी के रूप में जन्म जन्म तक साथ देते गए। ये प्यारे सज्जन, अब की बार आप बड़भागी हैं, जिस बड़भाग्य के कारण आपको क्रियायोग मिला है। अतएव भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे।
जन्म होते हुए जो जन्म लेते हैं, नारायण नाराकार धारण कर लेते हैं। भक्ताधीन हो जाए भगवान रे, भक्ताधीन हो जाए भगवान रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। वासुदेव मंत्र का महिमय पारा, जपते जपते नर उतरे भव पारा। वासुदेव मंत्र का महिमय पारा, जपते जपते नर उतरे भव पारा। स्मरण करो होकर सावधान रे, स्मरण करो होकर सावधान रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जे जननी सिदिन वासुदेव रटते, जो जननी सिदिन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। रट रट वासुदेव नाम रे। बोले वासुदेव भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, सहज क्रिया योग साधन की जय, श्री श्री लाहिड़ी बाबा की जय, श्री श्री बाबा जी महाराज जी की जय, श्री युक्तेश्वर गिरि गुरु महाराज जी की जय, श्रीमद स्वामी सत्यानंद गिरि गुरु महाराज जी की जय, श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरि गुरु महाराज जी की जय, आपन आपन गुरु महाराज जी की जय। बोलिए परमहंस ज्ञानानंद गिरि गुरु महाराज जी की, परमहंस ज्ञानानंद गिरि गुरु महाराज जी की, परमहंस ज्ञानानंद गिरि गुरु महाराज जी की। ओम श्री परमात्मने नमो। अहमदाबाद जगदानंद सहज क्रियायोग साधन केंद्र का स्थापित साल 2007 अब की साल तक 16 साल हो गया। 16 साल उम्र में अपने घर के कन्या हो तो उनका शादी का इंतजाम हो जाता है। मतलब षोडशी कन्या जैसे हैं। तो इस आश्रम का स्थापना हमारे बंसी बाबा के घर में ही उनके निवास स्थान पर ही किया गया था। तो वही सत्संग धीरे धीरे जैसे एक पेड़ लगाने के बाद उनका डालियां बहुत हो जाती हैं, इस प्रकार
अहमदाबाद नगरी के भीतर बहुत सारे जगह में वही सहज क्रिया योग साधना केंद्र का सत्संग का आयोजन आप लोग की करते हैं, व्यवस्था आप लोगों की है। परमात्मा का भक्ति करने का तरीका तरह तरह होते हुए भी एक विज्ञान सम्मत साधन का धारा अब लोगों ने प्राप्त किया। इसको करते रहेंगे और कस के पकड़ के रखेंगे तो आपका कल्याण। न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। आत्मज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला चीज संसार में और कोई नहीं है। अतएव क्रियायोग का साधना सभी का भलाई के लिए प्रस्तुत है। आप आचरण में अपने हाथ को प्रसारित कर लेंगे। सभी मिलके संगच्छद्धम संगबद्धम संग मनांसि जानतम देवा भागे जथा पूर्वे संजानाना उपासते। सम्मिलित होके सभी मिलके एक झंडे के नीचे एक मंत्र को अपनाते हुए, एक साधना को अपनाते हुए उद्धार के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ही कल्याण तथा सभी का कल्याण उसमें समाहित है। सभी के प्रति साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिन परमात्मा के चरणों में अपना मति जोड़ने के लिए साधना करता हूँ, उनके लिए थोड़ी सी समय ध्यान करेंगे। आप सीधा होकर बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा स्वरूप आप ही हैं। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। दूसरा एक है, भोजन पश्चात 15 मिनट वज्रासन में बैठेंगे तो आपका घुटने का, कमर का प्रभृति समस्या समाधान हो जाता है। तीसरा तो ये है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालने के लिए आपको पहले उसी रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आपको देखेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। मतलब
घर में आचरण जादग्रे जद जदाचरती श्रेष्ठ, वही बच्चे लोग सीख जाएंगे। चौथा तो ये है, सत्संग में आ करके मुझे जो लाभ मिला है, घर में जाके आप उसी को जो नहीं आप पहुँचे सत्संग में उनको सुनाएंगे, तो आपको और उनको दोनों के ही ये लाभ मिलेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम तत्सत। गुरु जी का मुखारविंद से जो अमृत धारा अभी झर रहा था, अभी उनका विराम। अभी इस अनुष्ठान का अंतिम समय आ गया है। हम लोग हरिलूट का आयोजन है, हरिलूट करेंगे। हरिलूट करने के लिए मैं तापस जी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इस कटोरी को आप सामने रखिए। हरिओम। हरि हरि। अभी ये इस आश्रम में, इस शाखा आश्रम में सत्संग सभा चलता है। महीना में पहला, दूसरा और तीसरा रविवार भक्त के घर में शाखा सत्संग चलता है। वैसे ही अगले जो रविवार है, उस रविवार में खड़िया बहुचर माता जी के स्थान में शिव जी का मंदिर है, वहीं पर नव बाबू का जो वासगृह है, वहीं पर अगले जो सत्संग वही रखा गया है। गुरुजी उस सत्संग में उपस्थित रहेंगे। अब सभी भक्त जन वहीं पर पधारने का कष्ट करें, क्योंकि अगले रविवार है, उसी स्थान पर सत्संग, गुरुजी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। स्थान का याद रखना, खड़िया बहुचर माता जी का स्थान है, शिव जी का मंदिर, उसी मंदिर पे सत्संग का आयोजन है। और अगले जो गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, 15 दिसंबर है, उसी तारीख में अर्जुन बाबा की घर में सत्संग का आयोजन रखा गया है। सभी भक्तजन कृपा वहाँ पर उपस्थित रहे, क्योंकि गुरुजी वहाँ पर सत्संग करेंगे अगले गुरुवार को 15 दिसंबर, और रविवार को खड़िया में जो सत्संग है वो रहेगा। अभी हरिलूट का आयोजन। हरि हरि